नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी फ्राइडे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्तोत्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र जिस घर में विधि विधान ना सही लेकिन फिर भी स्मरण मात्रेण अगर आप इसे करते हैं, यानी कि या तो पाठ या तो जाप, और नहीं तो मैं जो विधि बताऊंगी इससे अगर आप इस प्रकार से अगर पाठ करते हैं तो डेफिनेटली विद इन 6 मंथ्स आपको दिखेगा अपने पैसे से रिलेटेड समस्याओं में कैसे निजात मिल रहा है। खासतौर पर लोग बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी उपाय मैं बताने वाली हूँ कि कितना भी कर्ज आपके ऊपर क्यों ना हो, लेकिन इस पाठ मात्र से आप अपने कर्ज को बहुत जल्द उतार सकते हैं। उसके लिए समय सीमा नहीं होती है, सिर्फ आपकी श्रद्धा होती है और आपके कर्म और आपकी मेहनत तो डेफिनेटली है, लेकिन जो ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है वो आपको पूजा पाठ और स्तोत्र से ही मिल सकता है, खासतौर पर मंत्र जाप से भी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं आज आपको कनकधारा के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कहा गया है धन की देवी, और अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया, खास तौर पर मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो माता लक्ष्मी का आपने पूजा किया मन से, श्रद्धा से, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनायास ही धन की धारा बहेगी। उसी प्रकार से कनक धारा, कनक धारा यानी कि कनक यानी सोना, धारा यानी धारा जो बहती है, तो आपके जीवन में सोने की बरसात कर सकता है कनक धारा। खास तौर पर इस स्तोत्र को, इसे भजन कह सकते हैं, स्तोत्र कह सकते हैं, इसे एक माला कह सकते हैं, जिसे आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के आगे पिरोना है। और इस माला को अगर आप पहना देते हैं प्रत्येक दिन, और नहीं तो फिर हर शुक्रवार, यानी कि कनकधारा स्तोत्र की माला अगर आप प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को ये अर्पण करते हैं, नहीं तो सिर्फ शुक्रवार को अर्पण करते हैं, तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपको पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं कैसे सॉल्व हो रही हैं, कर्ज उतरता है। सबसे बड़ी बात है कि लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, उसी की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कर्ज को लेकर कंसर्न रहता है। तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। महान हिंदू संत और दार्शनिक श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस स्तोत्र का जो भी इंसान श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके जीवन में सोने की बरसात होती है। श्री आदि शंकराचार्य रचित ये कनकधारा स्तोत्र संस्कृत में रचित है और इसका नियमित आप श्रवण इससे कर सकते हैं। इसमें देवी लक्ष्मी के 18 स्तुति है। माँ लक्ष्मी किसी के भी भाग्य को बदलने के लिए काफी होती है, आपको रंग से राजा तक बना देती है माँ लक्ष्मी की आराधना, अगर आप दिल से, श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। अगर आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं तो खास तौर पर कनकधारा का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप कनकधारा स्तोत्र के साथ श्री सूक्तम का भी पाठ करते हैं तो कुछ ही साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारिक तौर पर परिवर्तन हुआ है। हर घर में श्री यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो अप्रत्याशित तौर पर लोगों के जीवन को बदलने के लिए एक सीख देकर गई। एक कहानी आप लोगों को मैं बताती हूँ, जो कहानी हमारे पंडित जी द्वारा खुद बताई गई है, क्योंकि पंडित जी हमारे जो भी हवन करते हैं, सब कुछ जो भी करते हैं, वो हमें अक्सर इस तरह की घटनाएं बताते रहते हैं ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोग पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कनकधारा स्तोत्र और श्री यंत्र की पूजा करें। एक बहुत ही गरीब बिजनेसमैन जिसका घर कूड़े कबाड़ों के बीच में रहता था, लेकिन उसे इतनी भक्ति थी, इतनी उसे श्रद्धा थी कि उसने पंडित जी से रोज रात को वो अपने घर में श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ करवाता था पंडित जी से ही। कुछ ही दिनों में 6 महीने के अंतराल में उस इंसान ने अपने एक ऐसे घर का स्थान चुना जो करोड़ों रुपए की थी, यानी कि वो एक झोपड़पट्टी से उठकर वो सीधे करोड़ों के महल में वो उसने अपना घर बना लिया। जब पंडित जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो अप्रत्याशित तौर पर आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेट को चेंज कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज ना रहे, ऋण मुक्त जीवन जी, नए घर का शौक है, आपके जीवन में अप्रत्याशित तौर पर आपको लाभ चाहिए, वो व्यापार हो, नौकरी हो,
वो कोई भी क्षेत्र में हो, तो आपको कनक धारा और श्री सूक्तम का नियमित पाठ करना चाहिए। तो इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक इसलिए ला रही हूँ कि ताकि आप और अग्रसर हो और जीवन में ईश्वर को पाए भी, उनके साथ भी जुड़ाव रखें और अपनी जो भी हमारी जो सांसारिक भौतिक जो सुख है उसे भी प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।